एक गाना मुझे याद आ रहा है, तुम जो मुझको ना चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी। बड़ा सटीक बैठता है आज आप पर। अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। आपकी आवाज मुझ तक अभिषेक जी नहीं पहुंच रही है। मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। आज की ये जो पूरी चर्चा है आपके बिना अधूरी रहेगी, क्योंकि अब तो आप ही पर डोरे डाले जा रहे हैं। नाई जी, आपके पास आ जाती हूँ। आज तो आप खुश भी हैं, आपको बहुत बहुत बधाई। आपने अच्छी टक्कर भी उत्तर प्रदेश में एनडीए को दी है, साइकिल आपकी दौड़ी है, हाथ का साथ मिलकर मजबूत भी हुई है, लेकिन इतनी रफ्तार नहीं पकड़ पाई कि सत्ता का रास्ता तय कर पाए या दिल्ली तक पहुंच पाए। प्राची जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं श्री राम जी की नगरी अयोध्या से अपनी बात शुरू करना चाहूंगी। अयोध्या जो सामान्य सीट है, वहां पर आरक्षित सीट से 9 बार के हमारे विधायक अवधेश प्रसाद जी अनेकों बार के मंत्री रहे, सीनियर लीडर है। अवधेश प्रसाद जी समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन, माननीय अखिलेश यादव जी और माननीय राहुल गांधी जी को श्री राम जी ने ढेर सारा आशीर्वाद दिया, ढेरों आशीर्वाद दिया, झमाझम आशीर्वाद दिया। और यही आशीर्वाद जो है पूरे यूपी में आपको देखने को मिल रहा है कि श्री राम जी ने पूरे यूपी में, जब राम जी ने अयोध्या से आशीर्वाद दे दिया, तो इसीलिए तो पूरे यूपी में श्री राम जी ने समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को अपना आशीर्वाद दिया। वहीं भाजपा अयोध्या से, राम जी की नगरी अयोध्या से मोदी जी और भाजपा का पत्ता पूर्णतः साथ। तो ये आप समझे कि अयोध्या वो कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां पर जो बीजेपी के प्रत्याशी, उन्होंने संविधान बदलने की बात की थी और उसके बाद मोदी जी गए थे वहां पे, और मोदी जी ने जाकर उनकी पीठ सफाई थी कि ठीक कहा, हम संविधान बदलना चाहते हैं, ये बात आपने जनता के समक्ष रख दी, ये ठीक कहा आपने, इसीलिए उनको प्रत्याशी भी बदला बीजेपी ने। तो इस बात से वहां की जनमानस बहुत आक्रोशित रही और खास तौर करके श्री राम जी ने जगाया जनमानस को, उत्तर प्रदेश की जनमानस को और विशेषकर अयोध्या की जनमानस को कि उठो, ये बाबा साहब के संविधान को बदलना चाहते हैं, उठो और खदेड़ कर बाहर भाजपा को जिसको। तो इसीलिए आप देखिए कि वहां से भाजपा का पुरता सफाया हुआ। एक चीज और आपको मैं ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ कि वो आरक्षित सामान्य सीट है, वहां से माननीय अखिलेश यादव जी ने एक दलित समाज के हमारे सीनियर लीडर अवधेश प्रसाद जी को अपना प्रत्याशी बनाया। और इस चुनाव के जो नतीजे सामने आ रहे हैं, इससे स्पष्ट दिख रहा है कि देश के एकमात्र नेता ऐसे माननीय अखिलेश यादव जी, जिनकी विश्वसनीयता इतनी ज्यादा है। चलिए नाई जी, एक बदलाव तो महसूस कर रही हूँ। बस एक कमेंट ऐड कर रही हूँ। इम्पोर्टेंट बात है, काटिए मत। बोलिए। अच्छा बोलिए। नहीं मैडम, मैं बिल्कुल नहीं काट रही हूँ। शुक्रिया। जिनका वोट, जिनके अंदर ये ताकत है कि वो पीडीए समाज का समस्त वोट अपने प्रत्याशी, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी या गठबंधन के प्रत्याशी के प्रति पूरा वोट उनके पक्ष में डलवा सकते हैं। यह बात ठीक होगी। ये केवल और केवल ताकत, मैं यही तो कह रही हूँ नाई जी। देखिए, जीत का स्वाद ऐसा चखा आपने उत्तर प्रदेश में कि आज सबसे पहले चर्चा आप उस जगह की करना चाह रही हैं जिस जगह पर आपके नेता जाना पसंद नहीं करते, मंदिरों में आए इनविटेशन को ठुकरा देते हैं। आज उसी सीट को लेकर आप प्रेम शुक्ला जी से सवाल पूछ रही हैं। यही है बड़ा बदलाव जीत का। प्राची जी, अभी सब बातें फेल हो गई है। ये सब बातें जनमानस ने फेल कर दी और श्री राम जी ने फेल कर दी। मैं तो कह ही नहीं रही मैडम, ये पास हुई है। अब ये सब बातें नहीं नाई जी। आप समझिए, एक सेकंड और, आप मेरी बात प्राची जी आज को बोलिए। अरे बोलिए ना मैडम, आप ही का दिन है, बोलिए। एक बात और, मैं देखिए जो बात कह रही हूँ, अपनी बात को मैं सिर्फ इस तरह से करूंगी कि घोषिए आप देखिए कि हमारे जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, चाहे उपचुनाव में रहे हो चाहे लोकसभा चुनाव में, दोनों चुनाव में प्रत्याशी आपको कास्ट थे, लेकिन समस्त पिछड़े समाज का वोट, पीडीए समाज का वोट माननीय अखिलेश यादव जी ने एक अच्छा जवाब देंगे। मुरादाबाद देखिए, चर्चा में रहा मुरादाबाद। अच्छा ठीक है नाई जी, मैं बिल्कुल समझ रही हूँ। आज आपके पास कहने के लिए बहुत कुछ है। उत्तर प्रदेश में शानदार प्रदर्शन आपने किया है, लेकिन मुझे प्रेम शुक्ला जी से जवाब लेने दीजिए इस बात पर। प्रेम शुक्ला जी, नाई जी का कॉन्फिडेंस इसीलिए हाई है कि ना सिर्फ साइकिल पूरे उत्तर प्रदेश में दौड़ी है, बल्कि उस सीट पर भी दौड़ी है जिसको लेकर आप लोग सर्टिफिकेट बांटते थे, कॉपीराइट इश्यू का मसला आ जाता था। प्रभु श्री राम की नगरी में भी आप लोगों को हार का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि जो वोट जिहाद करने वाले, बाबरी रटने वाले, आज राम राम रट रहे हैं। नाहिद जी, आपकी घर वापसी का मैं स्वागत करता हूँ। आपकी घर वापसी का मैं स्वागत करता हूँ। आपने जय श्री राम रखना, आप चिल्ला रही हैं, आप चिल्ला रही हैं, आप चिल्ला रही हैं। ये वोट जिहाद का
वोट जिहादियों वाली हरकत अच्छा, नहीं, है, राम नहीं भक्तों जी। वाली हरकत नहीं है। लीजिए, मैं इनको सुन रहा था, नहीं ये जी। इतनी देर तक चीखती चिल्लाती रही, मैं सुनता रहा। आपने माननीय बाबा यही सिद्ध करता है ये वोट जिहादी है, ये अपने जिहादी होने का प्रमाण दे रही है। मैं राम भक्त होने का प्रमाण दे रहा था और ये जिहादी होने का प्रमाण दे रही है। अच्छा, नाहिदा जी अभी भी घर वापसी का नहीं पात्रता को जी, प्राप्त नहीं मंगल को आपका मंगल हुआ है, जैसा अखिलेश यादव ने कहा था। थोड़ा सा धैर्य रख लीजिए, जवाब देने दीजिए। आज की सरकार बनेगी। और लीजिए, बस इसी पर तो सवाल पूछना था मुझे कि खेला कैसे इतना होगा। बाबरवाद एक करा मिनट, देते हैं। एक ये मिनट। बाबरी वाले देखिए, इतना आज काहे का दिन- चीखने लगे भाई? आज का दिन आपके लिए खुशखबरी वाला दिन है नाहिद बाबरी जी। वाले काहे नाहिद जी, इतना थोड़ा सा बाबरा शांति है? रखिए। आवाज कम कराऊं, फिर आपकी आवाज कम कराऊं, अच्छा नहीं लगेगा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। आज आपका बोलने का दिन है, आप बोलिए, लेकिन मेरे बाकी प्रवक्ताओं को बोलने दीजिए। बोलिए भाजपा के बुजुर्ग नेता के बस की बात नहीं। प्रेम शुक्ला जी, जल्दी से रुक जाइए। नाहिद जी, थोड़ी आवाज कम कर दीजिए नाहिद जी। नहीं, आप अगर चाहें तो मैं बोलूं ही नहीं भाई। राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, हम राम भक्त मर्यादा में रहते हैं। बाबरी वाले आक्रांता होते हैं, तो वो लगातार आक्रांता का परिचय दे रही। वोट जिहाद से जीत वाले जो हैं, राम राम रटने का पाखंड तो करते हैं, लेकिन राम में विश्वास नहीं है। राम में विश्वास रखने वाला मर्यादा करेगा। देखिए, फिर चिल्लाने लगी है, फिर देखिए ये बहन जी चिल्लाने लगी। अरे माता जी शांत हो जाए। ओम नाहिद शांति, जी। ओम शांति, ओम शांति। अरे शांत हो जाइए, बाबर की खातिर शांत हो जाइए। अरे शांत हो जाइए, अरे शांत अच्छा हो चलिए, जाइए। ठीक है, मैं राजेश गुप्ता जी के पास जा रही हूँ। आपस में ऐसे ही उलझे रहेंगे। नाहिद जी, आपने तय कर लिया मैं तो है। मैं कहाँ उलझ रहा हूँ प्राची मैं जी? एक सेकंड, प्रेम शुक्ला जी, मैं उलझ ही कह रहा हूँ प्राची जी। बिल्कुल प्रेम शुक्ला जी, इसीलिए मैं मैं नाहिद जी तो को भी उलझ शांत रहा कर रही हूँ। नाहिद जी, आपने तो जीत का स्वाद समझ चखा रहे है हैं? आज। कैसा संतुलन आपने तो निकल जीत गया का हुआ है। स्वाद चखा है आज। थोड़ा बहुत तो उनको बोलने दीजिए जिनको आपने हराया है या जिनको आपने कड़ी टक्कर दी है। जल्दी से कमेंट अरे राजेश हराया गुप्ता जी कहाँ का है? ले रही हूँ।